दोस्तों तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग एक बार फिर से करने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश का क्वेश्चन, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारे चैनल को पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों का डेली आप लोगों का वीडियो अपलोड हो रहा है इस चैनल पे, देखिए। और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग हम लोग करते हैं, जो नोट बनाते हैं उसमें किसका यूज नहीं करते हैं, तो एब्रीविएशन का यूज करते हैं हम लोग। एब्रीविएशन मतलब सिंबल होता है, जैसे इंक्रीजिंग के लिए कुछ दिखाना हो, डिक्रीजिंग दिखाना हो, कुछ शॉर्ट में लिखना हो, तो ये सब करते हैं हम लोग। नोट बनाते हैं उसमें कीवर्ड तो लिखते ही हैं, यही तो मेन है कीवर्ड को लिखना, जो मेन टॉपिक है उसको लिखना। और उसके बाद टाइटल तो लिखेंगे ही, जो उसका टाइटल रहेगा वो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट। डेट हम लोग नहीं लिखते हैं नोट मेकिंग में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का पार्ट इनमें से कौन नहीं है, सो पूछ रहा है। तो समरी हम लोग लिखते हैं, तो समरी मतलब किसी भी बड़े से टॉपिक को हम लोग को छोटा करके लिखना रहता है। तो क्या करते हैं हम लोग, यूजिंग योर ऑन वर्ड, अपना वर्ड मिला करके उसे छोटा करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, नहीं, एग्जैक्ट वर्ड जो टेक्स्ट में रहेगा उसको उतार देंगे तो वो समरी थोड़ी होगा, ये नहीं होगा। मतलब इसका आंसर यही होगा। आगे है, इंक्लूडिंग मेन आइडिया, मतलब मेन आइडिया को हम लोग इंक्लूड करते हैं, उसमें मेन क्या रहता है वो। उसके बाद समरी बिंग शॉर्टेस्ट देन द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट दिया हुआ रहता है उससे समरी छोटा भी रहता है। तो ये सब सही है। ऑप्शन ये आपका मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये हो जाएगा। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, हम लोग टेक्स्ट से एग्जैक्ट वर्ड नहीं उतारते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। एडिटर के पास लेटर या लेटर कहीं भी लिखना हो, आप लोगों को डेट पता है, डेट आप लोग जैसे लिखते हैं 22/11/2021, ऐसे नहीं लिखना आपको, डॉट भी नहीं, ऐसा लाइस भी नहीं दे करके कुछ नहीं लगाना, आपको ऐसे लिखना होता है डेट। जैसे कि मान लीजिए कि 23 नवंबर है तो लिखना है 23 मतलब 23 नवंबर 2000, कॉमा लगा के यहाँ 2021, ऐसे ये सही फॉर्मेट है लिटरेचर में लिखने का। तो इसका आंसर इंग्लिश में जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे रहेगा, वही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर के पास लेटर लिखते हैं, उसमें क्या कंपोनेंट नहीं होता है, तो उसमें सिग्नेचर होता है, डेट भी हम लोग लिखते हैं, सैल्यूटेशन भी लिखते हैं, मतलब डियर सर या मैडम लिखते हैं। डेट तो लिखेंगे ही लिखेंगे और नीचे अपना सिग्नेचर रहेगा ही रहेगा। इसमें हम लोग जो लेटर लिखते हैं उसमें टाइटल का कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटल। अगला है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस अपीयर होता है, जो गवर्नमेंट नोटिस जारी करता है उसमें वो किस में रिलीज होता है, तो उसे न्यूज़पेपर में रिलीज कराया जाता है। न्यूज़पेपर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट रहता है उसमें, तो वेबसाइट यहाँ पे तो नहीं दिया है। बुक्स में नहीं पब्लिश होगा, क्योंकि बुक में पब्लिश होगा तो ज़्यादा दिन लग जाएगा। स्कूल नोटिस बोर्ड में भी नहीं, उसमें होगा तो सिर्फ स्कूल के लिए होगा, कोर्ट में होगा तो सिर्फ कोर्ट के लिए फिर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूज़पेपर। अगला क्वेश्चन है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड इन। नोटिस हम लोग जैसे लिखते हैं, नोटिस का फॉर्मेट होता है, पहले नोटिस को लिखेंगे, उसको एक बॉक्स में बंद करेंगे, ऊपर नोटिस लिखेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, उसके बाद क्या प्रोग्राम है सो लिखेंगे, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, 50 वर्ड से कम में ही। उसके बाद यहाँ जो लिख रहा है उसका सिग्नेचर और उसका नाम रहेगा। तो यही फॉर्मेट होता है नोटिस का। तो यहाँ पे नोटिस में इंस्टीट्यूट का नाम कहाँ रहता है, तो सबसे ऊपर में जो लिख रहा होता है, मतलब जहाँ से लिखा जा रहा होता है उसका नाम सबसे ऊपर होता है। तो देखिए एट द टॉप, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये सब को छोड़ देते हैं, ये आपके फॉर्मेट के एग्ज़ाम का नहीं है। आगे है, आगे बढ़िए, अब बुक से क्वेश्चन आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के ऑथर कौन है,
ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा द लास्ट लेसन के अल्फोंस डॉटेड, ऑप्शन सी। और एनिस जंग के किस चैप्टर के राइटर है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाट डिड एम हेमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन आप बुक में पढ़े हैं आप लोग पहला चैप्टर, उसमें एम हेमेल क्या कह रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसा है। ऑप्शन ए है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, हाँ वो बता रहे थे कि ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज मतलब क्लियर लैंग्वेज भी और लॉजिकल भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज साहेब एंड इज फैमिली कम फ्रॉम, साहेब और उसके फैमिली कहाँ से आए हुए थे, ये लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर से लिया गया है जिसके राइटर हैं एनिस जंग। तो वे लोग कहाँ से आए थे, साहेब रैग पिकिंग का काम करता था और फिर उसे एक टी स्टॉल में काम मिल गया था, तो उसी चैप्टर से इसमें कि साहेब कहाँ से आया था, साहेब और उसका फैमिली, तो ये बांग्लादेश के ढाका से आए थे, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू, साहेब और उसके फ्रेंड को किससे कंपेयर किया गया है, तो मॉर्निंग बर्ड से कंपेयर किया गया। देखिए मॉर्निंग बर्ड्स यहाँ पे कहाँ है, मॉर्निंग बर्ड्स नहीं है लेकिन बर्ड्स है, तो इसका आंसर बर्ड्स ही होगा, एनिमल नहीं होगा, ट्रीज भी नहीं और फ्लावर भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल मेकिंग, मतलब ग्लास बैंगल्स बनाने के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो ये भी लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर से ही लिया गया है, सेकेंड पार्ट से, जिसमें मुकेश का कहानी है उससे। और मुकेश क्या बनना चाहता था, तो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। चलिए उससे क्वेश्चन है ये विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल, ग्लास बैंगल के लिए कौन सा सिटी फेमस है, तो फिरोजाबाद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम द कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच जब उसके पिताजी ले करके गए थे डगलस के, विलियम डगलस के पिताजी, उस समय उसका एज कितना था, सो बताना है। तो वो उस समय 3 या 4 ईयर के थे, कैलिफोर्निया के बीच में। ये डीप वाटर चैप्टर से लिया गया है जिसके राइटर विलियम डगलस ही हैं, जिसमें विलियम डगलस को फियर ऑफ वाटर हो जाता है, मतलब वाटर से डर हो जाता है। चलिए द 9 फीट फॉर डगलस मोर लाइक, जो डगलस है उसके लिए उसी चैप्टर से लिया गया है, मतलब विलियम डगलस का डीप वाटर से ही। दोज 9 फीट फॉर डगलस वर मोर लाइक, डगलस के लिए 9 फीट कैसे लग रहा था, तो 90 फीट जैसा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 29 to 31, 29 से 31 तक क्वेश्चन दिया गया है, उसको इसे पढ़ करके और बनाना है। चलिए पढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी में फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, वो लोग हम वेल्स को नहीं हार्म करेंगे, मतलब क्षति नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी गैदरिंग मतलब साल्ट को कलेक्ट करते हैं, वुड नॉट एट हर्ट हैंड, वो लोग अपने हैंड को हर्ट नहीं करेंगे। ये कोई मतलब इस पोएम में दिया गया है। चलिए ये पोएम जो है वो आप लोगों को बता दें कि ये पोएम कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, जिसमें पोएट शांत रहने के लिए हम लोगों को कहते हैं 12 तक गिनेंगे तब तक के लिए, और इसके जो राइटर हैं वो हैं पैब्लो नेरूदा। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पैब्लो नेरूदा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, फिशरमैन को क्या कहते हैं पोएट एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब क्या करने के लिए कहते हैं, तो नॉट टू हार्म वेल्स, वेल्स को हार्म नहीं करने के लिए कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एंड मैन सॉरी यहाँ फिशरमैन कुड नॉट वुड हार्म वेल्स, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक लाइक एट हिज, जो लोग साल्ट को गैदर कर रहे हैं वे लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे अपने हर्ट हैंड्स को, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला
विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। चलिए ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम इसका होगा, लेकिन ये चैप्टर अभी आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया, तो इसे याद नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कीपिंग क्वाइट, इसको देख लीजिए। कीपिंग क्वाइट जो है ये पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। माई मदर एट 66 ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। और अगला है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। और जितने भी पोएम हैं उन सब का पोएट आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। अगला है, ये क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से है, आगे है। द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम, जो कमला दास पोएट है माई मदर एट 66 चैप्टर में, वो कहाँ से ड्राइविंग करते हुए जा रही है? तो वो पेरेंट होम से, अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। चलिए, हु इज़ द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है? तो महाराजा है। कहाँ के? प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे। तो ऑप्शन ए द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। वो कितना टाइगर को मारना चाहते थे? तो 100 टाइगर को। उसके किंगडम में 100 टाइगर्स नहीं मिले थे, तो 70 टाइगर्सों को वो अपने किंगडम से किल किया था, और बाकी के फिर 30 टाइगर बच रहे थे। उसके लिए वो शादी करता है एक राजकुमारी से, और उसके बाद वहाँ के किंगडम में जा कर के 29 टाइगर को मारता है। उसके बाद वहाँ से भी टाइगर ख़त्म हो जाते हैं। तो दीवान एक उसका काम करने वाला था उसी के किंगडम में, उसके द्वारा एक लाया जाता है टाइगर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा टाइगर था। उसे जब गन से शॉट करते हैं किंग, तो वो उसे गोली लगती भी नहीं, लेकिन तब भी वह डर के मारे मतलब सो जाता है। और फिर टाइगर जाते हैं आगे। उसके बाद वो अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट लेकर के आते हैं वुडन टाइगर का, और उसी से उसका डेथ हो जाता है टाइगर किंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच आवर द प्रिंस द टाइगर किंग बॉर्न, जो यही जो टाइगर किंग था उसका बॉर्न किस आवर में हुआ था? तो बुल के आवर में हुआ था। इन द आवर ऑफ बुल, और उस बुल के आवर में हुआ था, इसलिए उसका डेथ का कारण बन रहा था टाइगर। तो इसे भी याद रखिएगा, इसका आंसर होगा इन द आवर ऑफ बुल। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम जोन डिड टिसानी दोषी क्रॉस, टिसानी दोषी है वो कितने टाइम जोन को क्रॉस करती है, ये पूछ रहा है इसमें। तो टिसानी दोषी 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करके जाती है वहाँ पे अंटार्कटिका में। और ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, जॉफ ग्रीन के द्वारा कौन सा प्रोग्राम का मतलब आयोजन किया गया था? तो स्टूडेंट ऑन आइस, सही से इसका ऑप्शन देखिएगा, जल्दीबाजी में नहीं मारिएगा। देखिए स्टूडेंट ऑन सी भी है, इसको नहीं होगा, स्टूडेंट ऑन आइस को होगा। इसका आंसर ए, स्टूडेंट ऑन आइस। देखिए सेलिब्रिटीज ऑन आइस ये भी नहीं होगा, सेलिब्रिटीज इन सी ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा स्टूडेंट ऑन आइस। इससे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज डॉक्टर सदाओ, तो डॉक्टर सदाओ एक जापानी डॉक्टर था, और इसका शादी हुआ था हाना से। हाना इसकी वाइफ थी, और ये अमेरिका में जा कर के सीखा था डॉक्टर का काम, मतलब डॉक्टर का पढ़ाई किया था। और सदाओ को हाना अमेरिका में ही मिली थी, और उससे इनका विवाह हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना, कहाँ मिले थे? तो बताइए अभी अमेरिका में, ऑप्शन बी। और हाँ, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे काफ़ी सारा PDF स्टडी से रिलेटेड और बहुत ही कुछ दिया जाता है। उसके लिए आपको जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके माध्यम से जुड़ जाइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और लगातार इस चैनल पे वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग विजिट करते रहिए और देखते रहिए। और 12th के लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।